आज स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। कांग्रेस की स्थिति भी दिन ब दिन अच्छी हो रही है, क्योंकि जो पदवीधर मतदार संघ जो बोलते हैं हम, उस इलेक्शन में कांग्रेस और बाकी महाविकास आघाड़ी की सारी पार्टियां जीती। शिवसेना टूटकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जो है गठबंधन किया है अभी, तो उद्धव ठाकरे को अभी तक जनता का सहानुभूति है उनके पास, ये तो है ही मतलब। लेकिन ये जो सहानुभूति है, ये जो उनकी वो वोटों में कितनी परिवर्तित होगी मुझे जरा डाउट लग रहा है, जो कि क्योंकि क्या है कि अभी तक इलेक्शन को टाइम है और अपने यहाँ का माहौल जल्दी चेंज होता है। लोकसभा चुनाव पर हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है देश किसका, इसके तीसरे एपिसोड में हम आपको महाराष्ट्र का एक्सपर्ट ओपिनियन दिखाने जा रहे हैं। सूबे की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी और कौन जीत सकता है कितनी सीट। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको पिछले चुनावों के आंकड़े और विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखते हैं क्या है राजनीति मामलों की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का एक्सपर्ट ओपिनियन। आज की स्थिति ऐसी है कि जो शिंदे फडणवीस सरकार है वो रोज कई डिसीजंस ले रहा है, घोषित कर रहा है, समृद्धि महामार्ग हो या कई तरह के डिसीजंस। लेकिन फिर भी आज स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। कांग्रेस की स्थिति भी दिन ब दिन अच्छी हो रही है, क्योंकि जो पदवीधर मतदार संघ जो बोलते हैं हम, उस इलेक्शन में कांग्रेस और बाकी महाविकास आघाड़ी की सारी पार्टियां जीती। उसके बाद कस्बा में जो पूना का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई। 2 साल पहले जो पदवीधर मतदार संघ की इलेक्शन हुई थी उसमें भी महाविकास आघाड़ी को विजय प्राप्त हुआ था। तो इससे और कर्नाटक की विजय के बाद महाविकास आघाड़ी जोर पकड़ रही है और शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट रोज कई तरह के डिसीजंस लेते हुए भी जो मैं देख रहा हूं वो उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो महाराष्ट्र में जो माहौल अभी तक शुरू है, जो अभी है पॉलिटिकल माहौल जो है, तो उसमें शिवसेना टूटकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जो है गठबंधन किया है अभी, तो उद्धव ठाकरे को अभी तक जनता का सहानुभूति है उनके पास, ये तो है ही मतलब। लेकिन ये जो सहानुभूति है, ये जो उनकी वो वोटों में कितनी परिवर्तित होगी मुझे जरा डाउट लग रहा है, जो कि क्योंकि क्या है कि अभी तक इलेक्शन को टाइम है और अपने यहाँ का माहौल जल्दी चेंज होता है, तो वो तब तक कहाँ होगा और इनके पास कितने लोग रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जरूरत होती है। तो नए उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे, वो पब्लिक को पसंद होंगे या नहीं होंगे, तो शिवसेना का ये तो उद्धव ठाकरे का गुट जो है तो उसका भी प्रॉब्लम होगा कि उनके पास आदमी लोग नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको ढूंढना पड़ेगा, पूरा नए सिरे से चालू करना पड़ेगा उनको। दूसरा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जो मेन शिवसेना अभी जो है, तो उनके पास उम्मीदवार है लेकिन उनको जनता समर्थन जो अभी नहीं है जितना चाहिए उतना, तो वो तब तक क्या होता है क्या नहीं, और बीजेपी की तरफ से कितना उनको मदद मिलती है और वो वोटों में कितनी परावर्तित होती है वो भी देखना पड़ेगा। रहा राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का तो अभी प्रॉब्लम तो है ही, कांग्रेस ज्यादा कुछ उसमें नहीं कर पाएगी। राष्ट्रवादी का थोड़ा बहुत जो अभी है वो ये कर सकते हैं, लेकिन वो शिवसेना और राष्ट्रवादी उनके बीच में बहुत झगड़ा होगा, उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी, क्योंकि दोनों भी प्रादेशिक पार्टियां हैं और 2 प्रादेशिक पार्टियां जो रहती है वो कभी एक साथ नहीं काम कर सकती हैं, क्योंकि हर एक का दोनों की इंटरेस्ट जो है एक ही है। तो एक कोई भी मतदार संघ में जो रहेगा इनका वोटर रहेगा तो वो प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। महाराष्ट्र को लेकर हालिया सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना, यूपीटी, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं सर्वे के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर 43.10% रह सकता है, जबकि महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर 42.10% और अन्य का वोट शेयर
14.80% रह सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने 48 में से 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 27.8% रहा था, जबकि शिवसेना का 23.5%। और इसी के साथ ये पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं एनसीपी का वोट शेयर 15.7% और कांग्रेस का 16.4% रहा था। नंबर 1 पार्टी जो महाराष्ट्र की है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, मतलब ऑपोजिशन स्पेस में जो है वो उद्धव ठाकरे गुट पहले नंबर 1 पोजीशन पे था। अभी वो नहीं है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में वो नंबर 1 नहीं रहा। उसके बाद राष्ट्रवादी नेशनल एनसीपी है और तीसरी जगह पे कांग्रेस पार्टी है। ऑपोजिशन में सत्तारूढ़ पार्टी में बीजेपी इज नंबर 1, लेकिन बीजेपी की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। आपको मालूम है कि 2014 में 122 विधानसभा में उनकी जीत हुई थी, उसके बाद 105, और अभी जो विनोद तावड़े कमेटी का जो रिपोर्ट आया है जो बीजेपी का है, उसमें वो बोले कि 80 से नीचे तक बीजेपी आने की संभावना है। तो महाविकास आघाड़ी अगर एकजुट दिखाती है तभी उनको बहुत सारा सक्सेस मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ऐसी स्थिति है, क्योंकि तीनों पार्टियां जो हैं वो एक्टिव मोड पे है। कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के बाद ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। मोदी का तो अभी ऐसा है कि लोकसभा में जो होगा उसके बाद में विधानसभा होगी। मुझे नहीं लगता कि दोनों इकट्ठा होंगे। तो लोकसभा में तो मुझे लगता है कि मोदी का ही, मतलब बीजेपी का ही गवर्नमेंट आएगा वहां पे, तो उसका जो है वो यहाँ पर भी उसका परिणाम हो सकता है, यहाँ पे प्रभाव हो सकता है यहाँ की वोटिंग पर। तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होएगा बीजेपी को। सर, अब तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में किसकी सीटें ज्यादा आने की आपको उम्मीदें लगती हैं? कितनी सीटें नहीं, अभी ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि कैसा सीट का बंटवारा कैसा हो रहा है, कौन सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा हो रहा है, उसमें जो रिबेल कितने होते हैं, ये सब अभी तक बोलना बहुत आसान नहीं है ये कि कितना कौन सा इस पार्टी का आएगा। लेकिन जो भी बहुमत आएगा तो वो दोनों का, बीजेपी और इसमें दोनों में ये रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। इससे पहले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भी बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। परिणाम 2014 और 2019 का लगभग एक जैसा रहा। बस 2019 के चुनाव में कांग्रेस की 1 सीट कम हो गई। वहीं 2014 के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 27.6% रहा, शिवसेना का 20.8%, एनसीपी का 16.1% और कांग्रेस का 18.3% रहा। इसके अलावा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 288 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिवसेना रही। एनसीपी को 54 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। इंडिविजुअली आप देखिए तो कई सारे सर्वे आए हैं महाराष्ट्र में और बाहर की सर्वे, उसमें मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस को मतलब डीसीएम बनना पड़ा, तो बीजेपी में एक अस्वस्थता है, रेस्टलेसनेस है। बीजेपी के कार्यकर्ता खुश नहीं है। एकनाथ शिंदे जी को अपनी तरफ खींच के जिस तरह से सरकार बनाया, वो बीजेपी के जो डिवोटेड सोल्जर्स हैं, पुराने लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। और अब देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, तो बीजेपी की मतलब नेटवर्क, बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत, यहाँ का नेटवर्क बहुत प्रभावी है। कंपैरेटिवली महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, उनकी संगठन अभी बहुत कम पड़ रही है। उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। तो मतलब अभी तो बैलेंस जो है, तो बीजेपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। इन सभी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का नंबर है।
2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सत्ता पलट गई। शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद हाल ही में महाराष्ट्र में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। एनसीपी में बड़ी टूट सामने आई। अजीत पवार अपने कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत रोज नई करवट ले रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। महाराष्ट्र से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।